श्री हरि शरणागति। भगवान की शरणागति एक बड़े ही महत्व का साधन है, परंतु उसमें अनन्यता होनी चाहिए। गीता के आरंभ में अर्जुन साधिमां त्वां प्रपन्नम कहकर भगवान की शरण ग्रहण करता है और अंत में भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज कहकर शरणागति का ही पूर्ण समर्थन करते हैं। साधक को आवश्यकता है परमात्मा के परायण होने की। श्री परमात्मा की शरण लेने मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। उस परमात्मा के शरण होना साधक का कर्तव्य है। शरण होने के बाद तो प्रभु स्वयं ही सारा भार संभाल लेते हैं। हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए घर से तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, भगवान की ही चीज़ें उनको भेंट कर देनी है। उसमें हमारा क्या लगता है। समस्त विघ्नों से छुटकारा पाने का मुख्य उपाय है ईश्वर की शरण। भगवान को यंत्री मानकर अपने को उनके समर्पण करके उनके हाथ का यंत्र बनकर उनके आज्ञानुसार चलना चाहिए। जो समय पड़ने पर अपना सर्वस्व प्रभु के लिए निछावर कर देने को तैयार रहते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। शरणागति में प्रधानतः 4 बातें साधक के लिए समझने की है। सब कुछ परमात्मा का समझकर उनके अर्पण करना, उनके प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना, उनके आज्ञानुसार उन्हीं के लिए समस्त कर्तव्य कर्म करना, नित्य निरंतर स्वाभाविक ही उनका एक तार स्मरण रखना, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब उनके 4 चरणों में अर्पण कर दिन रात उन्हीं के चिंतन में लगे रहना चाहिए।
जिस समय बालक के फोड़े की चीर फाड़ होती है, उस समय वह अपनी माता की गोद में सुख से बैठा रहता है, जरा भी घबराता नहीं। वह रोता हुआ भी इस बात को जानता है कि मेरी स्नेहमयी जननी कभी स्वप्न में भी मेरा अहित नहीं कर सकती। उनका प्रत्येक विधान मेरे लिए सदा मंगलमय ही होता है। इसी प्रकार भक्त निःशंक होकर विश्वासपूर्वक भगवान के चरणों में पड़ा रहता है। हम तो भगवान के बालक हैं। माँ बालक के दोषों पर ध्यान नहीं देती। उसके हृदय में बालक के लिए अपार प्यार रहता है। प्रभु, यदि हमारे दोषों का ख्याल करें तो हमारा कहीं पता ही ना लगे। हमें वो चाहे जैसे रखें और चाहे जहाँ रखें, उनकी स्मृति अटल बनी रहनी चाहिए। उनकी राजी में ही अपनी राजी, उनके सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रभु, यदि हमें नरक में रखना चाहें तो हमें वैकुंठ की ओर ताकना भी नहीं चाहिए, बल्कि नरक के वास करने में ही परम आनंद मानना चाहिए। सब कुछ प्रभु के शरण हो जाने पर सब प्रकार से प्रभु के शरण हो जाने पर फिर उनसे इच्छा या याचना करना नहीं बन सकता। जब प्रभु हमारे और हम प्रभु के हो गए तो फिर बाकी क्या रहा। यह सारा संसार उस नटवर का क्रीड़ा स्थल है। प्रभु स्वयं उसमें बड़ी ही निपुणता के साथ नाट्य कर रहे हैं। उनके समान चतुर खिलाड़ी दूसरा कोई भी नहीं है। यह जो कुछ हो रहा है सब उन्हीं का खेल है। उनके सिवा कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नहीं कर सकता। इस प्रकार इस संसार की संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझकर वह शरणागत भक्त क्षण क्षण में प्रसन्न होता रहता है और
पग पग पर प्रभु की दया का दर्शन करता रहता है। श्री हरि